ये इनका नाम धीरेन्द्र यादव है। एसएससी जीडी में बीएसएफ पोस्टमैन का सिलेक्शन हुआ है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। क्योंकि जैसा कि आपको विदित है कि हमें आर्मी जैसी नौकरी से हम लोगों को बहुत लगाव है और हमारे स्टूडेंट ने ये कारनामा दिखाया और पन्ना के अब हर होनहार छात्रों या छात्राएं अब देश की सेवा के लिए जा रहे हैं। इसमें से एक अभी धीरेन्द्र यादव है जो कि बीएसएफ में गया है और हमें हमारी कोचिंग को इन पर गर्व है। एक बार फिर से जोरदार तालियां। अब हम धीरेन्द्र यादव से पूछेंगे कि जब वो यहाँ पढ़ते रहे तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो आपको सलाह देंगे कि किसी को लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो धीरेन्द्र यादव, आप अपने बारे में कुछ बताइए इनको। सबसे पहले तो सभी को जय हिंद। जैसा बताएं तो यहाँ पर कोचिंग पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हमारे स्वप्निल सर बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते हैं और सर के मुकाबले तो कोई रीजनिंग पढ़ाता ही नहीं है। वो आप लोगों को भी पता होगा, आप ऑनलाइन भी पढ़ते हैं फिर भी देखते होंगे कि सर से अच्छी रीजनिंग कोई नहीं पढ़ा सकता। और स्वप्निल सर की मैथ भी बहुत अच्छी है। मैंने जहाँ तक देखा है कि ऑनलाइन भी पढ़ाया, लेकिन जो अच्छा जैसा स्वप्निल सर पढ़ाते हैं वैसा कोई नहीं पढ़ाता। तुम्हारा जो भी डाउट रहेगा बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, हर एक टॉपिक में पढ़ाएंगे। छोटा मोटा डाउट जो भी छोटा बड़ा सब रहेगा सब बताते हैं बहुत अच्छे से। और सर का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आज तक कहीं से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, ना ऑफलाइन ना कोई भी। जो सर ने पढ़ाया बस वही पढ़ा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है। तो इन लोगों को और आप इन लोगों को सफलता के बारे में बताइए। अभी ये नई तैयारी कर रहे हैं ये लोग, तो इन्हें आप कुछ ऐसी सलाह देंगे जिससे कि इन लोगों का भविष्य उज्ज्वल हो जाए। बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग लगे रहो, कोचिंग आते रहो, जो सर पढ़ाते हैं वही पढ़ो, बस उसी का रिवीजन करो, उसी में आपको सफलता मिल जाएगी। ये भी बताइए कि लगातार कोचिंग करने के कितने फायदे हैं। जो 1-2 महीने का गैप होता है उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी सा बताइए। देखो, आप लोग गैप करोगे तो ये तो बात है ही कि जो गैप करोगे जो छूट जाएगा तो वो छूट ही गया है। और यदि पढ़ाई कंटिन्यू रहती है तो उससे बहुत अच्छा फ़ायदा रहते हैं, आपका रिवीजन भी होता रहता है। मैं तो ये बोलता हूँ कि कोचिंग को बंद ही ना कीजिए जब तक सफलता नहीं मिलती है। तो ये और आप अभी एसएससी में भी पूछ सकते हैं इनके मार्क कैसे रहे और इन्होंने कितनी मेहनत की और किस सब्जेक्ट पर फोकस किया। क्योंकि देखिए, एक सफल व्यक्ति ही आपको सफलता की ओर अग्रसर कर सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आज हमने धीरेन्द्र यादव को आप लोगों के बीच में बुलाया है और हमारा फेवरेट स्टूडेंट रहा है, इसको पता है। तो आप इसके बारे में यही पूछे कि एसएससी जीडी में इनका रिजल्ट क्या रहा। अभी हम आपको बताते रहे, हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर झूठ बोल रहे हैं, तो आज साक्षात्कार हो जाए हम दोनों के बीच, कौन सही है कौन झूठ। बताएं धीरेन्द्र यादव जी। जीडी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। एसएससी जीडी में मेरे 144.67 मार्क्स थे। ऑल इंडिया रैंक 211 थी लगभग, कंफर्म याद नहीं है, 211 या 241 ऐसी कुछ थी। बाकी मेरी गलती की वजह से मुझे बीएसएफ मिली है, नहीं तो कोई अच्छी पोस्ट भी मिल सकती थी। ऐसे सबको छोड़कर बाकी सही मिल जाती। तो प्रेफरेंस में फर्स्ट में बीएसएफ भर दिया तो बीएसएफ ही मिल गई। ये आपने एसएससी जीडी में इतने सारे जो क्वेश्चन आते हैं, इतना कम समय में आपने इसे कैसे कवर किया? ये थोड़ी सा हमारे स्टूडेंट जानने के लिए बहुत उत्साहित हैं कि 1 घंटे में 80 क्वेश्चन में 144 नंबर, वो भी माइनस मार्किंग होते हुए, आपने ये कैसा कमाल कर दिया? थोड़ी लोगों को बताएं। मैं यही कहूँगा कि आप जो टेस्ट सीरीज रहती है उसी को लगाते रहिए, उसी से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और बढ़िया वो रहेगा। और मैथ और रीजनिंग में ज्यादा फोकस। बिल्कुल, मैथ और रीजनिंग में आप यदि आपको देखो कोई बड़ी नौकरी चाहनी है तो उसके लिए इंग्लिश और जीएस अच्छी होनी चाहिए, और छोटी मोटी नौकरी के लिए मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी है। तो हम कह सकते हो वनडे एग्जाम के लिए मैथ रीजनिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैथ रीजनिंग बहुत जरूरी है। मैथ रीजनिंग के अलावा उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। आपसे जीएस नहीं बनेगी चल जाएगा। जीएस में मान लो 20 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा तो होता है 20 क्वेश्चन में 7-8 क्वेश्चन आपसे बन ही जाएंगे। और मैथ रीजनिंग में ऐसा है जितना भी स्कोर बनता है पूरा मैथ रीजनिंग की बदौलत बनता है। इसी कोचिंग में, इसी कुर्सियों में बैठकर इन्होंने अपनी तैयारी की है और एक लंबा सफर तय किया है। तो हम आप लोगों से नहीं बल्कि पन्ना के सभी छात्र छात्राओं से निवेदन करते हैं कि आप तैयारी करें। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, किसी भी लक्ष्य को पाना मुश्किल नहीं है। जहां भी तैयारी करें, मन लगाकर तैयारी करें और पूरे डाउट को क्लियर करें। आज एक गांव से निकला हुआ बच्चा आज बीएसएफ जैसी नौकरी कर रहा है और देश की सेवा कर रहा है। चाहे अब गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कस्बा हो, हर जगह के छात्र अब जागरूक हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज हमने धीरेन्द्र यादव को आपके सामने बुलाया है। और भी अंतिम कुछ चीजों में आप धीरेन्द्र यादव से कहेंगे, कुछ व्यक्तिगत विचार अपने व्यक्त करें और फिर हम आगे की ओर चलें। मैं बस यही कहूँगा कि जो सर पढ़ाते हैं बस उसी का रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, बस इसी में आपको सफलता मिल जाएगी। चलिए ठीक है, तो इनका कहना है, देखिए हम लोग तो अपने तरफ से पूरे प्रयास करते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल रहे। हमेशा हम लोगों ने धीरेन्द्र यादव से कहा था। लेकिन एक बात और हम आपको पूछवाना चाहते हैं, इनके एक मित्र भी हैं सुमेर यादव, उनका भी रेलवे में हुआ है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि पढ़ाते पढ़ाते हमने इनसे 1 साल पहले बोल दिया था कि तुम दोनों का सिलेक्शन पक्का है, थोड़ी सी मेहनत कर लो। और यही धीरेन्द्र यादव बीच में इतने डिमोटिवेट हो गए थे कि घबरा गए थे, नौकरी कैसे लगेगी सर, क्या हुआ। फिर हमने उनको नीचे 1 घंटे बैठाकर व्यक्तिगत समझाया, हालांकि तुम सफलता की ओर हो और कुछ कदम दूर हो, तुम्हें बहुत जल्दी सफलता मिलने वाली है।
डिमोटिवेट होने की जरूरत और आवश्यकता नहीं है। तुम रेगुलर तैयारी करो और तुम्हें सफलता मिलेगी। और ऐसा नहीं है, इसके अलावा धीरेन्द्र यादव कहीं भी नहीं गया और आज उसने एक बेहतरीन रिजल्ट दिया। अगर वो डिमोटिवेट होकर के अपने लक्ष्य से विमुख हो जाता तो शायद आज इतनी बड़ी पोस्ट में नहीं जाता। जिससे देखो, देश की सेवा करने का मौका जिससे मिले, हमें नहीं लगता उससे बड़ी कोई दूसरी नौकरी हो सकती है। हमारी फेवरेट नौकरी में से एक है आर्मी, इसलिए हमें इससे बहुत लगाव है। तो हम चाहते हैं कि छोटे शहर के, छोटे गांव के लोग इतने आगे आ रहे हैं, तो आप लोग भी मेहनत करें। और देखिए, लोग कहते हैं कि सफलता होने के लिए संसाधनों का होना जरूरी है। हम इस चीज को बिल्कुल नहीं मानते कि हीरा कहीं भी मिल सकता है, उसके लिए संसाधन होने की जरूरत नहीं है। ये एक छोटे से गांव बिलखुरा, Yes, sir. छोटे से गांव बिलखुरा से आते हैं और ऐसा नहीं है कि बीएसएफ बस, अभी और कोई एग्जाम देकर आप देख लीजिए, वो भी वहां सफल होगा, क्योंकि हमारा पढ़ा स्टूडेंट है, हमें पता है कि कहां उसे सफल होना है। लेकिन किस्मत ने इसे पहली इतनी अच्छी नौकरी दे दी कि पूरा देश को इसकी नौकरी पर गर्व है। इसलिए गर्व है क्योंकि वो एक देश की क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। जय हिंद।